नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज तथा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बाय राजकमल पर। मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र राजकमल। बहुत जल्दी ही सूर्य के वर्ष 2026 की शुरुआत होने जा रही है। सूर्य का यह वर्ष अलग अलग राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, जीवन पे कैसा प्रभाव देने वाला है, यह हम आजकल आपको बता रहे हैं। पिछले 5 अंकों में हमने आपको पहली 5 राशियां मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि के जातकों के लिए यह वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है यह बताया था। अब हम आज जिस राशि की बात करेंगे वो छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है आज हम इस अंक में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वर्ष 2026 के पहले 5 महीनों की। 1 जनवरी 2026 से 31 मई 2026 तक का यह वर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, सबसे पहले इस विषय में बात करते हैं। बात करें स्वास्थ्य के लिहाज से यह पहले 5 महीने कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छे नहीं है। अपनी आंखों का और पेट का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस दौरान वाहन सावधानी से चलाएंगे, कोई दुर्घटना हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है, इसमें भी आपको सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य को लेकर कोई व्यर्थ का तनाव भी आपको रह सकता है। इन 5 महीनों में अपने जीवन साथी और संतान पक्ष के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। अब हम बात करें रोजगार, व्यापार, नौकरी के मामले में यह 5 महीने कैसे रहने वाले हैं। रोजगार व्यापार के लिए यह 5 महीने भी ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं। मेहनत आपकी इस दौरान बड़ी रहेगी। हालांकि 14 मई 2026 के पश्चात आपको इसमें बहुत हद तक राहत मिलेगी तथा रोजगार व्यापार में आपको लाभ होगा, ऐसी संभावनाएं बन जाएंगी। बात करें विवाह और संतान के मामले की, तो विवाह और संतान के मामले के लिए भी ये 5 महीने आपके लिए ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं। संतान और जीवन साथी का स्वास्थ्य आपका इस दौरान बिगड़ सकता है। इसके साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आ सकती है। इस तरफ भी आपको विशेष ध्यान बनाए रखना है, सावधानी रखनी है। बात करें शत्रु पक्ष और मुकदमेबाजी की, तो शत्रु से पक्ष से आपको इस दौरान सावधान रहना है। व्यर्थ के वाद विवाद में आपको नहीं पड़े और पुराने मामले जो आपके चले आ रहे थे, कोई लड़ाई झगड़े का या मुकदमेबाजी का, उसमें आपको विजय मिलेगी या सुलह हो जाएगी, ऐसी संभावनाएं आपकी इस दौरान बन रही हैं। बात करें धन की और आर्थिक स्थिति की, तो धन की स्थिति भी आपकी इन 5 महीनों में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। बहुत सारा धन आपका इस दौरान रोगों में खर्च होने वाला है, ऐसी संभावनाएं आपकी दिख रही हैं। हालांकि 14 मई 2026 के पश्चात आपको इसमें बहुत हद तक राहत मिलेगी, आपकी धन की स्थिति में सुधार होगा। यह था आपका पहले 5 महीनों का हाल। अब हम बात करें कन्या राशि के जातकों के लिए अगले 5 महीने 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य के लिहाज से। स्वास्थ्य के लिहाज से यह 5 महीने आपके ठीक होंगे। स्वास्थ्य जो आपको पहले 5 महीनों में परेशान कर रहा था, उसमें आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर मन में व्यर्थ की आपको चिंता रह सकती है। बात करें नौकरी रोजगार के मामले की, रोजगार व्यापार में के लिए है समय आपका अच्छा है। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, उसमें पदोन्नति होने की संभावनाएं दिख रही हैं। आपने अगर किसी सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा दी है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और हो सकता है आपको कोई शुभ सूचना मिले, आपकी कोई सरकारी नौकरी लग जाए। यह था रोजगार व्यापार का मामला। अब हम बात करें विवाह और संतान के मामले की, तो विवाह और संतान के मामले के लिए यह 5 महीने कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम है।
इसमें आपको विवाह और संतान के मामलों में सफलता मिलेगी। बात करें शत्रु पक्ष और मुकदमेबाजी की, तो यह समय आपके लिए बहुत उत्तम है। इस समय आपके शत्रु विरोधी शांत होंगे। अगर आपका कोई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी आपको विजय मिलेगी, ऐसी संभावनाएं भी आपकी बन रही हैं। बात करें धन की स्थिति और आर्थिक स्थिति की, तो यह धन और आर्थिक स्थिति के लिए यह 5 महीने आपके लिए बहुत उत्तम है। जो पहले 5 महीनों में आपको धन की स्थिति कमजोर थी, थोड़ी बहुत असुविधा थी, उसमें बहुत हद तक आपको इन 5 महीनों में राहत मिलेगी। हालांकि आपको धन से के अपव्यय से बचना है, इस तरफ थोड़ी विशेष सावधानी रखनी है। यह था अगले 5 महीनों का हाल कन्या राशि के जातकों के लिए। अब हम बात करें साल के अंतिम 2 महीने 1 नवंबर 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक का यह समय कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए हद से यह 5 महीने भी 2 महीने भी आपके लिए समय अच्छा नहीं है। आपको चोट चपेट लग सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, इस तरफ भी थोड़ा विशेष ध्यान बनाए रखें। बात करें रोजगार व्यापार की मामले की, तो रोजगार व्यापार के लिए यह समय आपका मध्यम है। मेहनत आपकी इस दौरान बढ़ी रहेगी और उस मेहनत के दम पर ही आपको बहुत हद तक लाभ मिलेगा, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। इसके साथ साथ आपको सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। बात करें विवाह और संतान के मामले की, विवाह और संतान के मामले में आपका समय 2 दिसंबर 2026 तक बहुत उत्तम है। इस दौरान आपको इस मामले में सफलता मिलेगी। बात करें शत्रु पक्ष और मुकदमेबाजी के लिए 2 महीने कैसे रहने वाले हैं, तो 16 नवंबर 2026 के पश्चात आपका समय अच्छा है। इस दौरान आपके मुकदमेबाजी और शत्रु पक्ष शांत होंगे और मुकदमेबाजी में विजय मिलेगी, ऐसी संभावनाएं बनती है। बात करें धन की स्थिति और आर्थिक स्थिति की, तो धन की स्थिति इस दौरान आपकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि आपको धन के अपव्यय से इस दौरान बचाव करना है, यह आपको सलाह दी जाती है। यह था 12 महीनों का हाल कन्या राशि के जातकों के लिए। अब हम बात करें कि ये पूरा साल कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह 5 महीने साल के प्रारंभ के और अंतिम 2 महीने साल के अंत के आपके लिए अच्छे नहीं हैं। इस दौरान आपको अपना विशेष ध्यान रखना है। चोट चपेट लग सकती है और कोई पेट से संबंधित और आंखों से संबंधित, आंखों और पेट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं और चोट से चपेट लग सकती है। इस तरफ थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। बात करें रोजगार व्यापार के मामले के लिए, तो रोजगार और व्यापार के लिए यह पहले 5 महीने समय आपका ठीक नहीं है। हालांकि साल के अंतिम 7 महीने आपके लिए उत्तम है। इस दौरान आप अपनी मेहनत के दम पर सफलता जरूर पाओगे और अगर आपने कोई सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो तो उसमें भी सफलता मिलेगी, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। बात करें विवाह और संतान के मामले की, तो विवाह और संतान के मामले के लिए पहले 5 महीने आपके लिए अच्छे नहीं है। वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है, वहां आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि वर्ष के आखिरी 7 महीनों में इन मामलों में आपको सफलता मिलेगी, ऐसी संभावनाएं आपकी दिख रही हैं। बात करें शत्रु पक्ष और मुकदमेबाजी की, तो शत्रु पक्ष और मुकदमेबाजी के मामले में वर्ष के अंतिम 7 महीने आपके लिए बहुत उत्तम है। इस दौरान आपको सफलता मिलेगी और आपको इस दौरान आपके शत्रु पक्ष और मुकदमेबाजी में आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। बात करें धन की स्थिति की, तो धन की स्थिति यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छी नहीं दिखा रहा है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि धन के अपव्यय से बचाव करें, इससे आपको बहुत हद तक यह वर्ष अनुकूल बना रहेगा। अब हम बात करें कि ऐसे क्या उपाय किए जाएं कि यह वर्ष आपके लिए सही रहे और जो थोड़ा बहुत कष्ट आपको स्वास्थ्य के लिहाज से, पेट और आंखों से संबंधित रोगों के लिए और चोट चपेट से राहत मिले और धन की स्थिति आपकी ठीक ठाक रहे, ऐसे क्या उपाय करने चाहिए। एक तो आपको पूरे साल भर
शनि देव के मंत्र का जाप करना है, ओम शनैः शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार हर शाम को जाप करना है। इसके साथ साथ सूर्य भगवान को जल देना है सुबह, सादा जल, इससे भी आपको लाभ होगा। नमः शिवाय का मंत्र का जाप करोगे, आपको ओम नहीं लगाना है, नमः शिवाय मंत्र का जाप करोगे सुबह शाम 108 बार रुद्राक्ष की माला के साथ, इससे आपको चोट चपेट और रोगों से बहुत हद तक राहत मिलेगी। यह था आपके लिए उपाय वर्ष 2026 के लिए। आपको हमारा दैनिक राशिफल मिलता रहे, ग्रहों का गोचर तथा ग्रहों का राशि परिवर्तन तथा ज्योतिष से संबंधित नए नए विषयों की जानकारी मिलती रहे, इसके लिए कृपया हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज एस्ट्रो बाय राजकमल को फॉलो कीजिए तथा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बाय राजकमल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको इसके विषय में जानकारी मिल जाए। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं तो आज ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। हम आपकी कुंडली का सटीक विश्लेषण करके आपको सरल और उचित उपाय बताएंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मनोकामना के साथ हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।